दोस्तों, मैं कुछ समय पहले ही एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ था। वो एक हेल्थ केयर थी जिसके ब्रांचेस लगभग पूरे इंडिया में फैले हुए थे। तो ठीक मेरे कई सारे सपनों में से ये भी मेरा एक सपना था कि मैं उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ सकूं। मुझे MBBS कंप्लीट करके कुछ ही महीने हुए थे। इसी बीच इतनी अच्छी जॉब पाना किसी नसीब वाले की ही बात है। मैं उस वक्त सबसे पहले हेड ब्रांच में काम करता था, जहां पर मैं एक स्पेशलिस्ट था। मैं अपनी जॉब से बहुत खुश था। मेरी सैलरी भी बहुत अच्छी थी। मैं अपनी जॉब से बेहद खुश था। दोस्तों, ऐसे ही एक दिन जब मैं अपने काम से घर आ रहा था, तब मेरे सुपरवाइजर ने मुझे अपने पास बुलाया। उस वक्त मैं थोड़ा चौंका, क्योंकि मैंने अपने सारे काम पूरे कर लिए थे। तो आखिर इस वक्त उन्होंने मुझे क्यों बुलाया था? मैं ठीक जैसे ही उनके कैबिन में पहुंचा तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारा ट्रांसफ़र कर दिया गया है। हमारे बिहार के ब्रांच में कोई स्पेशलिस्ट नहीं है और जो पहले था उसकी तबीयत बहुत ख़राब चल रही है। बस इसीलिए तुम्हें कुछ महीनों के लिए वहाँ काम करना होगा। दोस्तों, सुपरवाइज़र ने मुझे ठीक अगले दिन निकलने को कहा था, क्योंकि अक्सर हॉस्पिटल में स्पेशलिस्ट का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम वहाँ मौजूद नहीं हुए तो किसी भी गंभीर स्थिति में इंसान की जान चली जाती है। मैंने ठीक उनकी बात से सहमति जताई और अगले दिन बिहार के लिए निकल गया। दोस्तों, वैसे तो ट्रांसफ़र होने पर काफ़ी सारे लोगों को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमें एक स्थान पर रहने की आदत सी हो जाती है। पर कहीं ना कहीं मेरे लिए ये खुशी की बात थी, क्योंकि मुझे वैसे ही घूमना बहुत अच्छा लगता था। इसका मुझे पहले ही अंदाज़ा था कि सफ़र अच्छा खासा लंबा होगा। मैंने सफ़र के लिए अच्छी तैयारी की थी। मुझे सफ़र के लिए चौथी बोगी मिली थी, जो कि पूरी खाली थी। मैंने अपना सामान अपनी जगह पर रखा और चुपचाप सीट पर लेट गया। वो डब्बा पूरा खाली था। ये बहुत अजीब बात थी, क्योंकि मैंने हमेशा गांव की ओर जाने वाली ट्रेनें भरी ही देखी हैं। शाम हो गई थी और हल्की सी मेरी आंखें भी लग गई। थोड़े समय बाद मेरी नींद भी लग गई। 3 दिन के लंबे सफ़र के बाद मैं बिहार पहुंचा। ट्रेन में ज़्यादा भीड़ नहीं थी और सच कहूं तो मुझे अकेले रहना ही पसंद है। मैं शाम के 6 बजे तक स्टेशन से उतरा था। वहां से मैं पहली बार हॉस्पिटल देखना चाहता था। हॉस्पिटल जाते हुए मुझे लगभग रात के 10:30 बज चुके थे। खैर, मैं हॉस्पिटल पहुंच गया। मैंने जैसे ही टैक्सी से उतरकर हॉस्पिटल को देखा तो मेरा अनुभव कुछ खास नहीं था। हॉस्पिटल की हालत बहुत ख़राब लग रही थी। मैं सोच रहा था कि अगर ये बाहर से ऐसा है तो अंदर से न जाने कैसा होगा। बस यही सोचकर मैं हॉस्पिटल के अंदर घुसा। मैं जैसे ही हॉस्पिटल के अंदर जाने वाला था कि तभी अचानक हॉस्पिटल की लाइट चली गई। ये देखकर मुझे काफ़ी गुस्सा आया, क्योंकि हॉस्पिटल में जनरेटर तक नहीं था। मैंने सुना था कि ये ऑर्गेनाइजेशन अपने हर ब्रांच पर सामान्य रूप से ध्यान देती है, पर ऐसी हालत तो किसी भी ब्रांच के हॉस्पिटल की नहीं होगी। शायद यहाँ पर कुछ पैसों की चोरी चल रही थी। मैंने सोचा इन सब चीज़ों पर कल ही सोचना चाहिए। मैं कल ही आकर हॉस्पिटल को देखता हूँ। उस दिन मैं पूरी रात स्टाफ क्वार्टर में ही सो गया। जब मैं सुबह उठा तो सबसे पहले कंपाउंडर मेरे लिए चाय लेकर आया। मैंने तुरंत उस कंपाउंडर से इस जगह के बारे में पूछने लगा, पर मुझे उसके चेहरे पर हल्का खौफ साफ साफ दिख रहा था। उसकी बातें बहुत अजीब लग रही थी। वो कुछ अजीब सी घटनाओं के बारे में बोल रहा था। वो लगातार भूत प्रेत से जुड़ी हुई बातें कर रहा था। वैसे मुझे इन चीज़ों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। हाँ, पर एक बात थी कि वहाँ पर स्टाफ ज़्यादा नहीं थे, जो कि थोड़ा अजीब था, क्योंकि एक छोटे ही सही एक हॉस्पिटल के हिसाब से पर्याप्त मात्रा में वर्कर ना होना ये तो गलत बात है। खैर, मैं चाय खत्म करने के बाद सबसे पहले हॉस्पिटल को देखने गया। सुबह में हॉस्पिटल रात के मुकाबले ठीक लग रहा था, लेकिन हॉस्पिटल में अच्छे से साफ सफाई भी नहीं थी। शायद यही कारण था कि हॉस्पिटल में ज़्यादा लोग नहीं आते थे। हम भले ही एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, पर हमारे इस हॉस्पिटल का हाल एक सरकारी हॉस्पिटल जैसा था। मैंने पहुंचते ही सबसे पहले सारे वर्कर्स को बुलाया। मुझे ये जानकर हैरानी हुई कि सिर्फ 7 ही वर्कर्स वहाँ काम करते थे। मैंने कई लोगों को हायर किया। पहले तो वो लोग हॉस्पिटल में काम ना करने के बहाने बना रहे थे। उन्हें भी ऐसा लग रहा था कि जैसे हॉस्पिटल में कोई भूत है। फिर भी मैंने उन्हें मना लिया। कुछ एक हफ्ता हॉस्पिटल को अच्छे से देने के बाद
अब हॉस्पिटल को ज़्यादा साफ और अच्छा लग रहा था। इसका सीधा असर लोगों पर भी हुआ। लोगों को एक बार और हॉस्पिटल पर भरोसा होने लगा, इसीलिए वो हॉस्पिटल में काम करने को तैयार थे। दोस्तों, हॉस्पिटल से जुड़ी एक कहानी बहुत प्रचलित थी, जो कि हॉस्पिटल की एक चुड़ैल से जुड़ी हुई थी। ये कहानी कुछ 7 साल पहले की थी। ऐसा कहते थे कि एक दिन शाम के वक्त एक औरत अपने बच्चे को हॉस्पिटल में लेकर आई। उस वक्त उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो रही थी। वो बच्चा कुछ 6 या 7 साल का था। उसको जल्द से डॉक्टर की फैसिलिटी नहीं मिली, जिसके कारण उस बच्चे की मौत हो गई। मृत्यु के कारण बच्चे की मां दुख बर्दाश्त न कर पाई और उसने ठीक हॉस्पिटल के ही एक रूम में सुसाइड कर ली। उनको हॉस्पिटल के पीछे वाले यार्ड में जलाया गया था। लोगों के मुताबिक इसके बाद से हॉस्पिटल को श्राप लग गया था। जब भी हॉस्पिटल में कोई अकेला होता है या हॉस्पिटल के उस मार्ग रूम में होता है तो उसे वह चुड़ैल दिखती है, जो कि कई सारे लोगों को हानि भी पहुंचा चुकी है। और तो और लोगों का कहना है कि कुछ लोगों को तो उस चुड़ैल ने बड़ी दर्दनाक मौत दी है। इसी तरह ये कहानी कुछ साल पहले की है, पर जैसा कि मैं जानता था कि इस कहानी का कोई सबूत नहीं होगा। कोई भी मुझे ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि मैंने खुद आंखों से या अपने समय में ये सब देखा है। जितने भी थे सबने बस यही कहा कि मैंने कहीं से सुना, और सुनी हुई बातों पर विश्वास करना बिल्कुल पानी पर लिखने के समान होता है। पिछले 2 हफ्ते से लगभग हॉस्पिटल एक बार फिर वीरान से थोड़ा चहल पहल सा हो गया था, पर एक दिन के हादसे ने मेरी सोच और नीयत दोनों ही बदल कर रख दी। दोस्तों, मैं आज भी उसे भूला नहीं हूँ। उस समय ठीक दोपहर का समय था। मैं हॉस्पिटल के किसी काम में बिजी था। तभी अचानक से एक पेशेंट आया। उसके परिवार वाले भी उसके साथ थे। उसने मुझसे कहा कि तबीयत बहुत खराब है, प्लीज़ देखिए क्या हो रहा है। मैं अपने 2 वार्ड बॉय के साथ उसे क्लिनिक रूम में ले गया। वो आदमी दर्द से कर्रा रहा था। पता नहीं क्यों उसके शरीर पर कहीं चोट के भी निशान नहीं थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उस आदमी की स्थिति बहुत ही अजीब थी। मैंने उसके ब्लड का सैंपल लिया और उसे टेस्ट कराने के लिए दूसरे कमरे में गया। वहां से लौटते ही मैंने देखा कि वो आदमी मर चुका है। उस वक्त मुझे बहुत दुख हुआ। मैं ये बात बताने बाहर गया ही था कि मैंने देखा उसके परिजन वहां पर नहीं है। मैं हैरानी में अपने हाथ धोने के लिए वॉशरूम गया। वापस आकर जब मैं उसी रूम में गया जहां उस आदमी की डेड बॉडी थी, तो मैंने जो देखा मेरे होश उड़ गए। वहां मरे हुए इंसान की लाश अपनी जगह बदल चुकी थी। मुझे पूरा पता था कि वो दक्षिण वाले बेड पर लेटा था, पर ठीक वो अपने बाजू वाले बेड पर कैसे आया। मैंने तुरंत मॉर्चरी रूम में भेजने को कहा। इतना कहने के बाद मैं खुद वहां पर गया। मैं अंदर से उस हादसे के बाद थोड़ा डरा हुआ था। अपने डर की आशंका के साथ जब मैं उस रूम में पहुंचा तो मैंने देखा कि वो बहुत अजीब सी चीज थी। वहां पर मृत शरीर को बंद रखने वाले दरवाजे सब खुले हुए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इन्हें किसने खोला है। मैं बस इतना पूछने के लिए रूम से बाहर निकलने ही वाला था कि तभी अचानक से मुझे ऐसा एहसास हुआ कि कोई परछाई भागते हुए मेरे अंदर समा गई है। मुझे उस वक्त कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर मुझे इतना लग रहा था कि जैसे कुछ तो मेरे शरीर के अंदर समा सा गया है। मुझे मेरे शरीर में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। मुझे एक अजीब सी ऊर्जा का एहसास हो रहा था, जैसे कोई बिजली का करंट मेरे अंदर दौड़ पड़ा हो। मेरे अंदर एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। इसके अचानक ही दूसरे ही पल एक परछाई जैसे मेरे बाहर निकल गई। मैं डरते हुए उस मॉर्चरी रूम से बाहर निकला। मुझे मेरे दिल की धड़कनें साफ साफ सुनाई दे रही थी। मैं पूरा पसीने से तरबतर हो गया था, पर अब जो मैंने बाहर आकर देखा उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मैंने देखा कि वही आदमी जो अभी मरा हुआ पड़ा था, वो अब ठीक कुछ दूर एक बेंच पर सिर झुकाए बैठा था। उसके ठीक गले पर एक कटे का निशान था। मैं इस वक्त हॉस्पिटल के बेसमेंट में मौजूद था। शाम भी लगभग ढलने की कगार पर थी। उस आदमी की गर्दन टेढ़ी थी, इस वजह से वो अपनी टेढ़ी गर्दन घुमाए एक तरफ जा रहा था। पता नहीं वो क्या चीज़ थी जो मुझे भी उस तरफ खींच रही थी। मैं भी ठीक उसका पीछा कर उसके पीछे पीछे चलने लगा। थोड़ी देर बाद जो मैंने देखा उसने मेरे पैरों तले ज़मीन खिसका दी। मैंने देखा कि वो लाश जो इस समय एक आदमी के रूप में थी, वो असल में एक आदमी नहीं
बल्कि अब एक औरत के रूप में थी। उसके बाल पैरों तक लंबे थे और उसके पैर उल्टे हो गए थे। अब तक मैंने इस हॉस्पिटल के जितने भी किस्से सुने, वो सच में उन्हीं किस्सों में से वही चुड़ैल लग रही थी। अब मुझे अपनी चिंता ज़्यादा हो रही थी। मैं तुरंत वहाँ से भागने लगा। मैंने देखा कि वो औरत यानी कि वो चुड़ैल इतनी दूर से एक झटके में मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। अब वो मुझसे बस कुछ ही मीटर दूर थी। मैं डर से पूरी तरह काँप रहा था। वो बस मुझ पर झपटकर दांत गड़ाने ही वाली थी कि उसी समय ऊपर से कुछ लोग बेसमेंट का दरवाज़ा खोलने नीचे आ गए। उनमें से कुछ स्टाफ और पियोन थे। उनके हाथ में एक लोहे की लाठी थी। उनके आते ही वो चुड़ैल एकदम से गायब हो गई। तब जाकर कहीं मुझे राहत मिली। मेरी जान में जान आई, वरना आज तो मेरा मरना बिल्कुल पक्का था। उन लोगों ने कहा कि साहब काफ़ी समय से आप ऊपर नहीं आए थे, जिस वजह से हमें ये शक था कि आप मुसीबत में फंसने वाले हो। वो तो वक्त रहते हम पहुंच गए, वरना आप उस चुड़ैल का शिकार बन जाते। दोस्तों, उस दिन के बाद से आज तक मुझे भूत प्रेतों के नाम से डर लगता है। मैंने तुरंत ही उस किस्से के बाद वहां से ट्रांसफ़र ले लिया। हो ना हो आज इतने समय बाद भी उस घटना की तस्वीर मेरे जहन में अब भी बरकरार है। बस दोस्तों, इतनी ही थी ये कहानी। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी एक हॉस्पिटल की कहानी। हालांकि दोस्तों, इन्होंने अपना नाम और हॉस्पिटल का नाम बताने से मना किया हुआ है, पर मेरा काम है आप तक कहानियां लाना। उम्मीद करता हूं आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। बाकी दोस्तों, अगर आपको ये कहानी ज़रा भी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप तो जानते ही हैं कि मैं आपका कमेंट्स में हमेशा इंतज़ार करता हूं। बाकी दोस्तों, जल्द ही मिलता हूं आपसे इसी तरह की रोमांच से भरी रहस्यमयी कहानियों के साथ। बस तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूं, बाय बाय।